भूख है, डर है, या आपदा की हो रही मार, अपनों का बिछड़ता साथ है। पल पल की खबर, आवाज न्यूज के साथ आवाज उठाकर रखते हैं देश का मान, सच्चाई को बतलाने का चलाते हैं अभियान। आप देख रहे हैं देश का विश्वसनीय चैनल आवाज न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज़ 24 न्यूज़ चैनल। अभी हम मौजूद हैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। यहाँ देखा गया है कि अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत का प्रांतीय बैठक रखी गई थी। जानते हैं प्रांतीय अधिकारी महोदय से कि किस उद्देश्य हेतु ये बैठक रखी गई थी। नमस्कार। नमस्कार जी। जी बताइए, अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत की जो बैठक रखी गई थी, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? ग्राहक पंचायत के संविधान के हिसाब से साल भर में साधारण सभा होती है। 6 महीने में कार्य परिषद होती है, 3 महीने में केंद्रीय कार्यकारिणी की बैठक होती है। ग्राहक पंचायत के कार्य के विस्तार की दृष्टि से, समाज की समस्याओं की दृष्टि से, होने वाली चुनौतियों की दृष्टि से, समाज पे क्या संकट आ रहे हैं इसकी दृष्टि से, व्यवस्था में सुधार की दृष्टि से लगातार चर्चाएं होती हैं, सत्र होते हैं। इस बार 2-3 प्रस्ताव हुए हैं। एक तो संत शिरोमणि रविदास जी महाराज का 650 वर्ष का प्राकट्य वर्ष है ये, तो उनके संबंध में प्रस्ताव, एक वक्तव्य पढ़ा गया। तय हुआ कि यथा स्थान पर उनके संबंध में कार्यक्रम होंगे। इंटरनेट और सोशल मीडिया के माध्यम से जो हमारे किशोरों का मन दूषित हो रहा है, आचरण में गिरावट आ रही है, इसको प्रतिबंधित किया जाए, इसके संबंध में एक प्रस्ताव पारित हुआ। दुनिया के अनेक देश प्रतिबंधित कर चुके हैं। नई पीढ़ी बर्बाद हो रही है, अपराध की तरफ जा रही है, अवसाद की तरफ जा रही है, अनेक विकृतियां आ रही हैं, मर्यादाएं टूट रही हैं, इसलिए वो प्रस्ताव पारित हुआ। शिक्षा भी व्यवसाय के स्थान पर एक सेवा बने। अमीर आदमी और गरीब आदमी को ये अलग अलग शिक्षा दी जाएगी, और शिक्षा के माध्यम से जो अभिभावकों का शोषण हो रहा है, इसके संबंध में भी कानून बनना चाहिए। बाकी ग्राहक पंचायत की अन्य और गतिविधियां हैं, पर्यावरण की चिंता करना, महिलाओं के उत्थान की चिंता करना, युवकों की चिंता करना, ये सारी चर्चाएं हुई। कोई मुख्य संदेश जो आप देना चाहते हैं? मुख्य संदेश तो ये है कि हमारा समाज समरस हो, उन्नति से हो, आत्मीयता से परिपूर्ण हो, हिंदुस्तान फिर से विश्वगुरु बने, सभी दृष्टि से आगे बढ़े। आप किस पद पे हैं अभी? ग्राहक पंचायत में मैं अखिल भारतीय उपाध्यक्ष के पद पे हूँ। जी, धन्यवाद जी। उसमें 6 डिजिट होते हैं, उस 6 डिजिट को हम मोबाइल पर डालते हैं तो हमारे पास भारत सरकार का मैसेज आता है कि अमुक ज्वेलरी इस दुकानदार से खरीदी गई है, इस हॉलमार्क सेंटर से जांच करी गई है। अभी मैं आपको बता दूं कि अगले मई के अंदर में 4 मई के बाद में इस कानून में संशोधन हो रहा है कि भारत सरकार द्वारा ये कानून लाया जा रहा है कि जो आप गोल्ड ज्वेलरी खरीद रहे हो, मोबाइल पर उसकी फोटो आएगी, उसका वजन आएगा, सारी डिटेल आएगी, उसकी कितने कैरेट की शुद्धता है। लेकिन हम एक मांग और करना चाहते हैं कि जब हम गोल्ड ज्वेलरी खरीदने जाते हैं तो हमें बताया जाता है 22 कैरेट, 20 कैरेट, 18 कैरेट का है। लेकिन हम जब बेचने जाते हैं तो हमें पता नहीं चलता कि गोल्ड ज्वेलरी कितनी है, वो कितने की हम पता नहीं चलता। तो हम ये मांग करना चाहते हैं कि बिल के अंदर में और यह गोल्ड ज्वेलरी पे उसके अंदर में सोने का वजन कितना है। जैसे मैं अभी आपको बोलूं कि 22 कैरेट अगर मान लो गोल्ड ज्वेलरी है, इसका मतलब होता है 916 या 92%। मतलब अगर आपने 10 ग्राम सोने की अंगूठी खरीदी तो उसके अंदर 24 कैरेट सोना 9 ग्राम 200 मिलीग्राम है। वो 24 कैरेट सोना 9 ग्राम 200 मिलीग्राम सोना है, तो क्या 6 साल बाद आप बेचते जाओगे तो 8 ग्राम हो जाएगा क्या 7 ग्राम हो जाएगा क्या? तो हम ये चाहते हैं कि बिल के अंदर में और जो हमारी गोल्ड ज्वेलरी है उसके अंदर में 24 कैरेट सोने का मात्रा भी लिखी जाए कि जब हमारी माता बहनें गोल्ड ज्वेलरी खरीदने जाती है तो उन्हें यह पता होना चाहिए कि 22 कैरेट के अलावा उसने कितना शुद्ध सोना खरीदा। क्यों हम ज्वेलरी खरीदने नहीं जाते, हमारा ये मूल उद्देश्य है कि हमने सोना कितना खरीदा। तो हम ये डिमांड करना चाहते हैं कि साथ में 24 कैरेट सोने का भी उल्लेख हो।